जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। जीवन बहुत छोटा है, अगर पल भर में समाप्त हो गया तो क्या करोगे? जो जितना मेहनत करता है उसे उसका उतना फल अवश्य मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं वे कुछ नहीं पाते हैं। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। बुरे वचन विष के समान होते हैं और अच्छे वचन अमृत के समान लगते हैं। अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दे तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। कभी भी पैर में आने वाले तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वही तिनका आंख में चला जाए तो बहुत पीड़ा होगी। साधु हमेशा करुणा और प्रेम का भूखा होता है और कभी भी धन का भूखा नहीं होता, और जो धन का भूखा होता है वह साधु नहीं हो सकता। कुछ लोग वर्षों तक हाथ में माला लेकर फिरते हैं, लेकिन उनका मन नहीं बदलता, अर्थात उनका मन अति और प्रेम की ओर नहीं जाता। ऐसे व्यक्तियों को माला छोड़कर अपने मन को बदलना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख में सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख क्यों होगा? मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो। परमात्मा तुम मुझे केवल इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि भी भूखे वापस न जाए। निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देते हैं। हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर माली एक दिन में 100 घड़े भी सींच लेगा तो भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। हिंदुओं को राम प्यारा है और मुसलमानों को रहमान। इसी बात पर वे आपस में झगड़ते रहते हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं जान पाते। सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए खजूर का पेड़ जो इतना बड़ा होता है, पर न तो किसी यात्री को धूप के समय छाया दे सकता है, ना ही उसके फल कोई आसानी से तोड़ के अपनी भूख मिटा सकता है। सबके बारे में भला सोचो, न किसी से ज्यादा दोस्ती रखो और न ही किसी से दुश्मनी रखो। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर इस जग में न जाने कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही अधिक चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। हमें संयम के साथ रहना चाहिए। ऐसी वाणी में बात कीजिए जिससे सबका मन भाव विभोर हो जाए। आपकी मधुर वाणी सुनकर आप खुद भी शीतल हो और जो सुने वो भी प्रसन्न हो जाए। दुर्बल या कमजोर समझकर उसको सताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्बल की हाय या शाप बहुत प्रभावशाली होता है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। गुरु के शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन हुए हैं। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तो तू पैरों के नीचे रौंद रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरे नीचे होगा और मैं तेरे ऊपर होगी। अर्थात मृत्यु के बाद सभी मिट्टी के नीचे ही होते हैं। भिन्न प्रकृति के लोग एक साथ नहीं रह सकते। जैसे केले और बेर का पेड़ साथ साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हवा से बेर का पेड़ हिलेगा और उसके कांटे से केले के पत्ते कट जाएंगे।